हमारा बच्चा तुम्हें सफल होना है कि नहीं होना? तुमसे ज्यादा अभी मुझे भी सफल होना है। अभी क्या उम्र है मेरी? 38 साल की। अभी तो कहां पहुंचा हूं, तो पता नहीं कहां जाऊंगा। और इसमें कोई बुराई वाली बात क्या? एस्पिरेशनल होना बुरी बात है क्या? अरे अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्यों नहीं एस्पिरेशन होंगे? 15 घंटे काम कराओ, लग के करेंगे। अगर तुम्हें जुनून है ना कुछ बनने का, उससे ज्यादा जुनून तुमने मेरे से ज्यादा जुनून होना चाहिए। और मेरे से ज्यादा जुनून लाना इतना आसान, लाके बताइए कि हाँ सर ऐसे काम कर सकते हैं हम, ऐसे काम आपकी तरह करके हम बता सकते हैं। इसलिए जुनून मुझे भी है। और मुझे एक बात समझ में आती है, अगर शिक्षा के लिए मुझे कुछ करना है तो मेरे पास ऐसी खेप तैयार है जिसमें मैं बहुत सारी चीजें अप्लाई करके उनके रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकता हूं। ये मुझे समझ में आता है, ये मुझे क्लैरिटी से समझ में आता है कि ऐसे मेरे को और कहां मिल सकता है। फिर मैं आपके उसमें चला गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। अब बच्चे को समस्या क्या आती है मैं आपको बताता हूं, उसका आंसर दे रहा हूं आपको। छोटे छोटे जो आपको समस्या आती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में जब लोड बढ़ जाएगा तो होमवर्क रोज मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब समझना अच्छे से, होमवर्क रोज मिला साहब। बच्चा कहता है सर मेरा तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हो रहा। लॉजिकली नहीं चलते हो तुम लोग। अगर तुमने सोच लिया कि मुझे 9 घंटे पढ़ना है, कितने घंटे? 9 घंटे क्लास के अलावा पढ़ना है, तो 3 घंटे सब्जेक्ट के हैं कि नहीं? मान लिया कि हमें 2 घंटे सवाल करने के लिए मिलेंगे, मान लेते हैं एक बार। वैसे 1 घंटे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मान लेते 2.5 घंटे, मतलब 7.5 घंटे मिले। आप 7.5 घंटे में से 2.5 घंटे आपको एक सब्जेक्ट के मिले और आपको 2 घंटे किसके लिए मिले? सवालों के लिए। अब जब सर ने सवाल दिए, मान लीजिए आज आपको होमवर्क है 40 सवाल, कितना है? फिजिक्स का कितना है? मान लीजिए 25, और केमिस्ट्री का कितना है? मान लीजिए अगेन 40। अब आपको पता है कि मेरे को ये 40 सवाल करने के लिए कितने घंटे मेरे पास? अरे तो एक ही सवाल में आधा घंटा थोड़ी लगा सकते हो? लगा सकते हो क्या? उस दिन भी वो बात बोली थी ओरिएंटेशन में भी, वापस उस बात को कैसे लगा सकते हो मुझे बताइए? नहीं लगा सकते ना। अरे नहीं लगा सकते ना, तो क्यों लगा देते हो? तो क्यों लगा देते हो? लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट, या तो फिजिक्स कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। और जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो तुम्हें अगली क्लास में ज्यादा समझ में, क्लासेस तुम्हारी बोरिंग होती जाएंगी। जो भी काम टीचर ने दिया है, जो डिस्कशन होने वाला है, कुछ भी हो जाए, हर सवाल पढ़ा हुआ होना, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम। मैं आज ये बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। अच्छा क्या मेरे पास अनुभव है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए? मुझे बताना चाहिए जैसे कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अब अगर आपको सोचो 40 सवाल मिले तो आपको सबसे पहले घर जाके क्या करना होता है कि आज प्लानिंग करनी होती है। अच्छा 2 घंटे मेरे पास सवाल है, सॉरी 2 घंटे मेरे पास है फिजिक्स के लिए, 120 मिनट है, कितने? तो 40 से डिवाइड करो, कितने हुए? क्या 3 मिनट हर सवाल के लिए? इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, कितने से? कितने से? यानी कि एक सवाल को मैक्सिमम में 6 मिनट दूंगा। ये 2 इसलिए क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 1 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। यानी कि किसी भी सवाल को मैं 6 मिनट से ज्यादा, क्या ये हर सवाल का समय रोज बदलेगा? अरे यस और नो? डिपेंडिंग ऑन द वर्क, डिपेंडिंग ऑन द, अरे आज मेरे पास काम ज्यादा है तो मैं 5:30 बजे उठ गया था, आज 5:30 बजे से काम कर रहा हूं। अभी तुम्हारे जाते ही मेरे को फिर इसके बाद मेरी 6 मीटिंग अलाइंड है तुम्हारी क्लास के बाद, लगातार शाम को 9 बजे तक, लगातार 6 बजे तक, सॉरी 9 बजे तक 6 मीटिंग अलाइंड है। मुझे पता है मेरे को काम खींचना है, तो अपने को पहले से प्लानिंग होनी। मेरी सुबह की प्लानिंग, सुबह फ्रेश होने जाते ना तभी हो जाती है कि आज क्या करना है। उस टाइम को यूटिलाइज करना। बेकार क्यों करने वाले हो तुम लोग भाई? आराम से भाई साहब खाना खा रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं भैंसों की तरह। मेरे 5 मिनट लगते हैं खाना खाने में, कितने? 5 मिनट। ऐसे नहीं टीवी के सामने बैठ गए मैच पे, आधे घंटे तक खाना खा रहे हैं, ये मोशन का बच्चा नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे वानिया यस और नो? 6 मिनट लगाएंगे, कितने मिनट? 6 मिनट लगाएंगे और हम रोज ये काम करेंगे। अच्छा अब आपने सवाल करे, आपके 40 सवाल थे, हो सकता है कि 120 के पहले आपने इस प्रक्रिया को फॉलो करा, हो सकता है कि आपके पास 1.5 घंटे में आपके पूरे 40 सवाल अटेम्प्ट, क्या आधा घंटा बच गया? अब आधा घंटा उन सवालों पे लगा दो जो आपको लगता है कि और फाइट मारता तो। अरे यस और नो? अब ध्यान सुनना जो मैं कहने वाला हूं, प्लीज ध्यान सुनना, गड़बड़ मत करना। सोच के देखिए 40 सवाल सर ने होमवर्क दिए थे, तूने इस प्रक्रिया को फॉलो करा, क्या एक बात तो तय हो गई? एक बात तो तय हो गई, 1.5 घंटे में हमने 40 सवाल एक बार अटेम्प्ट कर लिए, हो जाएंगे अगर इस प्रक्रिया को करोगे तो 1.5 से 1 घंटे 45 मिनट पक्के से हो जाएंगे। अब एक बात समझो कि 40 सवाल जब सर ने दिए तो मैंने सारे सवाल अटेम्प्ट तो कर लिए, बोलो यस और नो? ये दूसरी बात है कि कितने हुए और कितने। अब ध्यान से सुनना, अब कब कितने हुए इसको ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान समझेंगे अपन। अगर इन 40 में से ऐसा शुरुआत में हो सकता है किसी भी बच्चे के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, अगर इन 40 में से तेरे से मान लीजिए कि 25 से ज्यादा सवाल हो गए, क्या हो गए, तो तेरे को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है? ध्यान से सुनना। तू क्लास में जाएगा, सीडी मतलब क्लास डिस्कशन, सीडी मतलब क्या 15 जो सवाल तेरे से नहीं हुए उसमें से प्रैक्टिकली अभी भी क्लास में डाउट पूछने के बाद 15 तो शायद पूछ पाई है जरूरी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तू ही अकेला क्लास में ऐसा हो जिसका तेरा डाउट हो, बाकी किसी का डाउट तो बच्चे नहीं पूछ हो सकता। पर फिर भी क्लास डिस्कशन के बाद ये 25 का फिगर 35 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आसपास आ जाएगा 35 के आसपास क्लास डिस्कशन के बाद। इस 35 के बाद अपन घर जाके क्या देखेंगे? टीएस क्या है, टेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, अगर वो भी समझ नहीं आए तो क्या देखेंगे, और वो भी समझ में नहीं आए तो क्या डाउट काउंटर पे जाएंगे। ये प्रक्रिया फॉलो करनी है। और फिर भी कुछ ना आए तो क्लास के बाद जिससे आपने पढ़ा है उसके बाद डाउट पूछिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो?
पर मेरा तो सब्जेक्ट बहुत वीक है, मेरे को तो सर आ ही नहीं रहे। और ये मान लीजिए ऐसा हो रहा है 40 में से अपने को सिर्फ 15 ही सवाल हुए, ऐसा हो सकता है, डरना मत। कितने? और ऐसा 2-3 बार हो जाए तो पहली बात तो इसका मतलब ये वाला सब्जेक्ट हमारा बहुत, तो क्या हमें क्लास देखने से पहले लेक्चर देख के जाने, अरे यस और नो। पर अगर मेरे से 15 ही हुए तो मैं इस क्लास डिस्कशन से पहले टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लूंगा। क्या देख लूंगा? अगर मेरे से बहुत कम हुए हैं तो मैं पहले क्या देख लूंगा? टेक्स्ट सॉल्यूशन अगर देख लेगा तो तू सवाल देखेगा, करीब करीब 25 सवालों के टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेगा। कितने के? मैं तेरे को कह रहा हूं तेरे को 15 फिर आ जाए, तू 30 के आसपास पहुंच जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, जैसी बात आप इस बात को समझ रहे हो। 30 के आसपास आप, तुम्हें मेरी बात समझ। अब तू क्या करेगा? क्लास डिस्कशन क्या करेगा? लगभग 38-40 पे तू पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचे तो वीडियो सॉल्यूशन देख ले, और ये भी नहीं हो तो डाउट काउंटर पे चलाए। ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये वाली कहानी अगर 3-4 बार रिपीट हो जाए, इसका मतलब ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से समझ, इसका मतलब मुझे उसको देखने जाने से पहले, उस क्लास में जाने से पहले मुझे उसके लेक्चर देख लेने। Here you have to utilize online. So classroom coaching is one of the most important thing, जहां से सिलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। बट क्या इसमें हमें ऑनलाइन के जो ऑनलाइन के टूल्स हैं उसे भी यूज लेना आना? तो अब हमसे अपने आपको ऑफलाइन नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ आए पढ़ाए चले गए, ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं हो रही है। इट शुड बी राइट मिक्स ऑफ ऐप एंड दिस थिंग। बच्चा क्या करता है? पढ़ और कहीं रहा है, ऐप कहीं और की ले ली, ऐसे सिंक्रोनाइजेशन होने वाला। क्या वी आर सिंक्रोनाइज्ड? आवाज नहीं आई? यस और नो? यू नीड टू फॉलो दिस, यू नीड टू फॉलो दिस। अगर इन सब बातों पे तुमने ध्यान दे दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोकने वाला, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता तुझे, कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती। दावे के साथ मैं तुमको कह रहा हूं, पर ये करना पड़ता है। अभी क्या होता है, अभी तो बच्चों समझ में आता है तो वो थोड़ा बहुत कुछ दिन करते हैं, पर धीरे धीरे वो भूलने लगते हैं। पर मैं कह रहा हूं रोज रोज मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, ये बातें आपको याद में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है बोलो? बात में कहां से उठा के लाया बोलो? क्लियर है? सबसे पहली बात, कितने घंटे पढ़ेंगे? कितने घंटे पढ़ेंगे? क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या मेक श्योर करेंगे कि होमवर्क पूरा? कैसे होमवर्क पूरा होगा बोलो? क्लियर है? अरे यस और नो? उसमें भी क्या प्रक्रिया क्या होनी चाहिए बोलो? क्लियर है?